क्या लोग डंडे के ज़ोर पे डर जाते हैं? क्या दिलों से मोहब्बत डंडे के ज़ोर पर निकलती है? उनको गिरेबान से पकड़कर घसीटा गया। हमारी तरबियत पे सवाल करने वाले ये बताएं कि उनकी तरबियत कैसी थी? क्या हमारा मुल्क आज़ाद है? और अगर हमारा मुल्क आज़ाद है तो हम बात क्यों नहीं कर सकते? हमारी ज़बान है, हमारी मलकियत है, हम अपनी ज़बान से बोल सकते हैं बात। मैं डरने वाली नहीं हूँ और ना इंशाल्लाह डरूंगी। मेरी इन ऑफर की मेरे लिए कोई औकात नहीं है। लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीए से जाते हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीए ज्वाइन करने का ऐलान करेगी क्योंकि खान साहब उनको पाकिस्तान दुनिया भर में डेली टॉप पॉइंट्स देखने वालों को मेरा सलाम। और आज हम बात करेंगे सनम जावेद के ख़त की, जो जेल से ख़त उसने जारी किया है उस पे बात करेंगे हम। और क्या लिखा है ख़त में, एक एक पॉइंट आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले सनम जावेद मंजर आम पर जो ख़त आया है उसके बारे में हम बात करते हैं। जुर्म क्या था सनम जावेद का, उस पर बात करते हैं। आज का व्लॉग सिर्फ सनम जावेद के नाम। और आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर करिएगा। और सनम जावेद पे आप तबसरा ज़रूर करिएगा, कमेंट्स बताएंगे कि आप उनको कितना जानते हैं। उनका जो ख़त सबसे पहले सामने आया है उसमें सबसे पहले उसमें ये बात जो है ज़ाहिर की है। उस ख़त से ये साबित होता है कि वो कितनी बहादुर हैं, कितनी निडर हैं, कितनी मुहब्बे वतन हैं और कितनी जानसार हैं। और सबसे पहले उसने लिखा है, मट्टी से बने हो तुम और मट्टी से बने हैं हम, फिर क्यों खास हो तुम और फिर क्यों आम है हम। इस पे बात करते हैं। मजीद इसने खत में क्या लिखा है? खत में उसने लिखा है, क्या डंडे के जोर पर कोई पार्टी खत्म होती है? क्या डंडे के जोर पर लोगों के दिलों में जगह बनाई जा सकती है? क्या लोग डंडे के जोर पे डर जाते हैं? क्या दिलों से मोहब्बत डंडे के जोर पर निकलती है? उसके आगे लिखती हैं मजीद, जब पकड़ा गया और थाने में मुझे ले जाया गया, और क्यों ले जाया गया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस खत को सुन के हर बंदे का जो है ना एक दफा दिल फटने को होगा और उसकी आंखों में आंसू जरूर होंगे। ऐसी निडर, ऐसी बहादुर खातून शायद ना हो। उसने एक मिसाल कायम की है, एक मोहब्बत की मिसाल कायम की है, एक वफा की मिसाल कायम की है, एक बहादुरी की वफा जो है, वो बहादुरी की जो है ना एक एग्जाम्पल उसने तय की है कि औरत कितनी मजबूत है, कितनी खास है, कितनी अहम है। लिखती है वो, जब हमें पकड़ा गया तो हमें ले जाया गया कि थाने में, और हमारे साथ क्या हुआ इस पे बात करते हैं अभी और बताते हैं वो क्या कहती हैं। इनके हमें झूठी गवाही देने का इल्ज़ाम और प्रेस करना, क्या झूठी गवाही देने वालों और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों के सारे गुनाह ही माफ़ हो जाते हैं? क्या हमारी जो तरबियत है उस पर सवाल करने वालों ने कभी ये नहीं सोचा कि 70 साल शख्स जो पाकिस्तान का वजीर आजम भी था, उनको गिरेबान से पकड़कर घसीटा गया। हमारी तरबियत पे सवाल करने वाले ये बताएं कि उनकी तरबियत कैसी थी और वो घसीटने का मकसद किसको खुश करना था? अगला लिखती हैं वो कि क्या लोगों की दीवारें फैलांग के जाना रात के वक्त और लोगों के दरवाजे तोड़ना, क्या इनकी तरबियत साबित करता है कि इनकी तरबियत कैसी हुई है? दूसरा, ये रिवाज किसने डाला? दीवारें फैलाने वाला, दीवार दरवाजे तोड़ने वाला रिवाज किसने डाला? औरतों को घसीटने वाला रिवाज किसने डाला? इस पे बात करती हैं वो। उससे आगे लिखती हैं, क्या हम आज़ाद हैं? क्या हमारा मुल्क आज़ाद है? और अगर हमारा मुल्क आज़ाद है तो हम बात क्यों नहीं कर सकते? हमारी ज़बान है, हमारी मलकियत है, हम अपनी ज़बान से बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी राय देना हमारा हक है। और हम क्या आज़ाद मुल्क में रहते हैं? क्या आज़ाद मुल्क में ऐसे होता है, मेरी ज़बान मेरी मलकियत? तो मेरी ज़बान ऐसे ही खुलती रहेगी और मैं ऐसे ही बात करती रहूँगी और मेरी ज़बान को बोलने से कोई नहीं रोक सकता। आगे वो लिखती हैं, खान साहब क्यों कहते थे इस कौम को शऊर जो है देना चाहिए, और इस कौम को शऊर क्यों दिया उन्होंने? उस शऊर का जो है वजह क्या थी? क्यों हक हक और राय देना, अपनी हक जो है ना अपनी आज़ादी राय पे
اپنی رائے دینا کیوں پابندی سمجھتے تھے؟ خان نے وہ جگایا، بتایا کہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، آپ کو بولنے کی آزادی ہے۔ کیوں ان بچوں جو ہیں وہ خان صاحب اپنے بچوں کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں یہ سوچتی تھی۔ اب پتہ چلا کہ خان صاحب ہمارے لیے اپنے بچوں سے دور تھے، اپنی آرام اور عیش کی زندگی انہوں نے کیوں چھوڑی؟ ہمارے لیے چھوڑی، کیونکہ ہم آزاد ملک میں نہیں رہتے تھے۔ ہم نہ آزاد تھے، نہ آزاد ہیں، نہ آزاد ہوں گے۔ 70 سالوں سے جو ریت پڑی تھی، وہ ریت توڑنے کے لیے خان صاحب اس ملک میں تھے، اور وہ یہی ہمیں شعور دینا چاہتے تھے، اور وہ شعور کی زبان اب ہر زبان پہ بولی جاتی ہے۔ آگے خان صاحب کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ آزادی کے لیے وہ نصیحت کرتے تھے کہ آزادی کے لیے لڑنا چاہیے، آزادی کے لیے ملک جو ہے وہ آزاد قوموں کے لیے ملک جو ہوتا ہے وہ ایک ماں کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو کیا ہم آزاد مملکت میں رہتے ہیں؟ انہوں نے ہمیں یہ بھی سکھایا، کیونکہ یہ ملک بہت قربانیوں کے بعد بنا تھا، بہت قربانیاں دی تھی تو ہمارا ملک یہ آزاد ہوا تھا۔ تو آگے وہ لکھتی ہیں کہ خان صاحب پہ ہمیں کیوں جو فخر ہے کہ میرا جو لیڈر ہے وہ اس ملک میں رہتا ہے، اور وہ اپنے ملک کی بات کرتا ہے، اپنے ملک کے غریب عوام کی بات کرتا ہے، وہ ملک کے غریب بچوں کی بات کرتا ہے، وہ کم پڑھے لکھے لوگوں کی بات کرتا ہے، وہ بیماروں کے لیے کام کرتا ہے، وہ یتیموں مسکینوں کے لیے کام کرتا ہے، وہ لنگر خانے کھولتا ہے، وہ صحت کارڈ دیتا ہے۔ آگے کیا لکھتی ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میرے لیڈر نے ملک میں رہ کر ہمیں یہ سکھایا کہ اگر ہم جیل میں ہیں تو آپ کا ضمیر سے مطمئن ہے تو آپ آزاد ہیں۔ آگے وہ کیا کہتی ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میرا جو لیڈر ہے وہ اس ملک میں رہتا ہے اور اس ملک کی عوام کے لیے لڑتا ہے، اور خان صاحب جیل میں ہیں لیکن ان کا ضمیر جو ہے وہ آزاد ہے۔ آگے وہ ایک موجز بناتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم سب جیل میں ہیں، لیکن ہم سب باہر ہیں، لیکن ہمارے ضمیر جو ہے وہ قید ہیں، اور وہ ہم جیل سے بھی بدتر ہیں۔ سب اپنے لیے محنت کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری پاکستان تو کیا، لندن تو کیا، پاکستان میں بھی جائیدادیں نہیں ہیں، کوئی سرائے محل بناتا ہے اور کوئی بڑے بڑے جزیرے خریدتا ہے، لیکن ملک کے بچوں کے لیے کوئی نہیں سوچتا۔ تو خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے ہمیں سوچنا سکھایا اور بتایا کہ عورتیں جو ہیں، کہتے ہیں جی عورتیں بدتمیز ہیں، عورتیں بدتمیز ہیں، انہوں نے عورتوں کو گھر سے نکلنا سکھایا اور باہر نکل کے اپنی آواز بلند کرنا سکھایا، انہوں نے بولنا سکھایا، انہوں نے بتایا کہ آپ گنگے لوگ نہیں ہو، قومیں گنگی نہیں ہیں، اور جو آزاد قومیں ہوتی ہیں وہ گنگی بہری نہیں ہوتی ہیں، اور کہ جو ہر کوئی ان کو جو ہے لتاڑ سکے۔ انہوں نے بات کرنا سکھایا، جو کوئی بات اس طرح غلام نہیں رہنا کہ ہم ہر بات پہ یس سر کہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آپ بول سکتے ہو، آپ اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہو، اپنی آواز بلند کر سکتے ہو، بتا سکتے ہو کہ ہم حقوق رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے عورتیں باہر نکلی، اور 70 سال سے بنے ہوئے نظام کو چند عورتوں سے خطرہ ہے۔ کیوں خطرہ ہے؟ کیونکہ ان عورتوں نے بولا اور بول کے دکھایا کہ ہم حقوق رکھتی ہیں۔ 6 ماہ ہو گئے ہیں مجھے جیل میں پھر بھی لکھ رہی ہوں، بہت بڑی بڑی آفرز آئی میرے پاس، لیکن میں نے آفرز کو ریجیکٹ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے نظریے کے ساتھ کھڑی ہوں، خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوں، اور میں پورے جذبے کے ساتھ کھڑی ہوں، میں ڈرنے والی نہیں ہوں، اور نہ انشاءاللہ ڈروں گی۔ میری ان آفر کی میرے لیے کوئی اوقات نہیں ہے، تو میں اپنے ویژن پہ کھڑی ہوں اور انشاءاللہ کھڑی رہوں گی۔ ہر عورت اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے، خان صاحب کے لیے آواز بلند کرے، اور صنم جاوید پہلی خاتون ہوگی جو جیل سے باہر آئے گی اور وہ پی ٹی آئی جوائن کرے گی۔ لوگ پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی سے جاتے ہیں، وہ پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی جوائن کرنے کا اعلان کرے گی، کیونکہ خان صاحب ان کو ایم این اے پہلے سے ہی جو ہے سلیکٹ کر چکے ہیں، ان کا ٹکٹ اناؤنس ہو چکا ہے، لیکن وہ پہلی خاتون ہوں گی جن کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ وہ باہر آ کے پی ٹی آئی جوائن کرنے کے لیے پریس کانفرنس کریں گی۔ مرد تو گئے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اپنے اپنے مفادات کے لیے وہ جب پریس کانفرنس کرتے ہیں ان کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو پریس کانفرنس نہیں کیا کرتا اس کو کسی پیٹرول بم میں پکڑ لیا جاتا ہے، کبھی اس کی چارپائی کے چوری کرنے میں پکڑ لیا جاتا ہے، کسی کو بکری چوری کرنے کے الزام میں پکڑ لیا جاتا ہے۔ پولیس پہلے ہی سے کھڑی ہوتی ہے جیل میں، جیل کے باہر ان کو پکڑنے کے لیے۔ آگے ان پہ بات کرتے ہیں کہ
जब तैयबा राजा और सनम जावेद को पकड़ के ले जाया गया तो सीढ़ियों से घसीट के ऊपर ले जाया गया और सीढ़ी के ऊपरले स्टेप पर जाते हुए उनके जो सनम जावेद थी उसके बाजू से कमीज फट गई। जब उसके कहती है सामने मेरी निगाह पड़ी तो चारपाई पे लेटा एक शख्स जिसने एक धोती पहनी हुई थी और बनियान पहनी हुई थी। वो फोन पे वीडियो बन रही थी उस वक्त और हमें वो फोन पे दिखा रहा था कि ये देखो, और फटे हुए कपड़े दिखा रहा था, हमें नंगा करने की कोशिश करके दिखा रहा था। और वो किसको, हमें पता वो किसको दिखा रहा था, वो मरियम नवाज को दिखा रहा था कि मैं इनको पकड़ लाया हूँ और मेरे लिए जो है कोई नया रैंक जो है वो अनाउंस करें, मैं इनको नंगा होके दिखा रहा हूँ। उन्होंने इस बात का भी कहा कि लोगों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके फादर का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं आपकी बेटियां बड़ी बहादुर हैं, तो मैं लोगों से कहता हूँ कि आप भी अपनी बेटियों को कहें, मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि मेरी बेटियां बहादुर हैं, और अपनी बेटियों से भी, अपनी बेटियों को भी ये सिखाएं कि वो बहादुर हों, वरना ये लोग उनको इसी तरह जलील करेंगे, वो इसी तरह इनके गिरोह तक पहुंचेंगे। अपनी बेटियों को भी बहादुरी सिखाएं, उनको अपने हकूक पहचानना सिखाएं, अपने लिए आवाज़ बुलंद करना सिखाएं। और मुझे फ़ख्र है अपनी बेटियों पे कि मेरी बेटियां बहादुर हैं और डटी हुई हैं। और मैं ये कहता हूँ कि ये वो वक्त ना आ जाए कि तुम्हारी बेटियां फिर हक के लिए आवाज़ तो बुलंद करना चाहें लेकिन कर ना पाएं। वक्त अभी है, अभी अपनी बेटियों को बहादुर बनाएं, उन्हें बात करना सिखाएं, उन्हें खड़े होना सिखाएं, झुक के चलना ना सिखाएं, सीधे खड़े होना सिखाएं और स्टैंड करना सिखाएं। और सनम जावेद, आलिया हमजा, आप सबकी, और तैयबा राजा और खतीजा शाह, यास्मीन राशि साहिबा, आप लोगों की जुरत को सलाम, आप लोगों की मोहब्बत को सलाम, आप लोगों के जज्बे को सलाम। जिस तरह आप डटी हुई हैं, बड़े बड़े मर्द नहीं डट सके, और सनम वाहिद खतून है जिसका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो मीडिया पे साफ साफ बोल देती थी, जो सवाल होता उसका साफ साफ जवाब दे देती थी। वो लगी लिपटी बात नहीं करती थी क्योंकि वो पॉलिटिक्स नहीं थी, वो एक वर्कर थी और पीटीआई की आम सी वर्कर थी, जो जिससे जो वो पूछता था वो सीधा सीधा जवाब दे देती थी, वो लगी लिपटी बात ही नहीं करती थी। उस जुर्म में उसको 6 माह से कैद किया हुआ है, लेकिन ना तो वो झुकी है, ना उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना वो डरी है, पूरे जज्बे के साथ, पूरे सुकून के साथ खड़ी है, पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। तो सलाम आप सब पे, सलाम सनम जावेद, और अल्लाह आपको इसी तरह जो है जज्बे के साथ खड़ा रहने की तौफीक अता फरमाए। अब आज का व्लॉग सनम जावेद के नाम। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।